चलिए आज का ये क्लास शुरू करते हैं। हमेशा की तरह आज आपका एक बार फिर स्वागत है इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस वीडियो में। देखिए आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप वर्ब को जानने वाले हैं। वर्ब को जानेंगे, टाइप्स ऑफ वर्ब को जानेंगे, मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, लेक्सिकल वर्ब को आप जानने वाले हैं। हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है इसको भी आपको बताया जाएगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप इन सभी फैक्ट के बारे में वन बाय वन करके जानने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम वर्ब को जान लेते हैं कि वर्ब क्या होता है। देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें वर्ब के बारे में, तो वर्ब को हिंदी में क्या कहा जाता है? वर्ब को हिंदी में कहा जाता है क्रिया। अब ये वर्ब क्या होता है, क्रिया क्या होता है, इसको ध्यान से सुन लीजिए, फिर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसको बताऊंगा। देखिए वर्ब वो होता है जो हमें ये बताने में मदद करता है कि हमारा सेंटेंस किस स्टेट में है, ये प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है, वो वर्ब होता है। और सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य परफॉर्म किया जाता है, जो एक्शन होता है, वो एक्शन क्या कहलाता है? वो वर्ब कहलाता है। चलिए इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे देखिए आपके सामने दो सेंटेंस लिखा जा रहा है। पहला सेंटेंस क्या है? राम इज़ अ गुड प्लेयर। ठीक है। और दूसरा सेंटेंस क्या है? राम इज़ प्लेइंग फुटबॉल। अब इन दोनों सेंटेंस के थ्रू हम ये समझेंगे कि इन दोनों सेंटेंस में वर्ब कौन सा है। यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें इस सेंटेंस के बारे में, तो देखिए इस सेंटेंस में जो वर्ड यूज किया गया है इज, क्या ये वर्ब है? इसको हम पुष्टि कर लेते हैं। देखिए इज वर्ब है, क्योंकि इसका यूज करने से हमें ये पता चल रहा है कि हमारा सेंटेंस किस स्टेट में है, ये प्रेजेंट में है या पास्ट में है या फ्यूचर में है। यहाँ पे ये प्रेजेंट में है या पास्ट में है या फ्यूचर में है। ठीक है। इसका यूज करने से हमें क्या पता चल रहा है कि हमारा सेंटेंस किस स्टेट में है। यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें इसके बारे में, तो इज क्या कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा सेंटेंस किस स्टेट में है, प्रेजेंट स्टेट में है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इज के बजाय वाज लिखता, तो यहाँ पे देखिए मैंने ना तो राम को चेंज किया और ना ही ये ऑब्जेक्टिव पार्ट को चेंज किया, मैंने केवल इज को चेंज कर दिया वाज में, और तब ये सेंटेंस जो हमारा है ये प्रेजेंट नहीं बल्कि ये पास्ट स्टेट को व्यक्त कर रहा है। तो ये क्या है? इज, वाज, और अगर मैं यहाँ पे विल बी लिखूँ तो ये विल बी क्या है? ये तीनों हमारा वर्ब है। ठीक है, क्योंकि इसके ही थ्रू हमें स्टेट के बारे में पता चल रहा है। लेकिन अगर हम बात करें वहीं पे इस सेंटेंस के बारे में, तो यहाँ पे देखिए इज हमें पता चल रहा है कि ये क्या है? ये वर्ब है। अब यहाँ पे जो ये प्लेइंग है, क्या ये भी वर्ब है? तो इसको हम समझते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया? अभी मैंने आपको ये बताया कि सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य परफॉर्म किया जाता है, जो एक्शन होता है, वो क्या होता है? वो वर्ब होता है। अब यहाँ पे राम क्या है? राम ये सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट के द्वारा कौन सा कार्य परफॉर्म किया जा रहा है, कौन सा एक्शन हो रहा है? खेलने का। ठीक है, प्लेइंग करने का। तो ये जो प्ले है ये भी क्या है? ये भी हमारा वर्ब है। तो वर्ब का डेफिनीशन आप ये लिखिएगा कि जो हमें ये बताने में मदद करता है कि हमारा सेंटेंस किस स्टेट में है, ये प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है, वो वर्ब होता है। और सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य परफॉर्म किया जाता है, जो एक्शन होता है, वो वर्ब होता है। अब चलिए हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, टाइप्स ऑफ वर्ब को समझते हैं, यानी क्रिया के प्रकार को समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ वर्ब के बारे में, तो वर्ब दो टाइप के होते हैं। पहला कौन सा है? पहला है मेन वर्ब, और दूसरा कौन सा है? दूसरा है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें मेन वर्ब के बारे में या हेल्पिंग वर्ब के बारे में, तो यहाँ पे देखिए मेन वर्ब को और हम क्या कह सकते हैं?
यहाँ पे मेन वर्ब को हम प्रिंसिपल वर्ब या लेक्सिकल वर्ब कहते हैं, और हेल्पिंग वर्ब को और हम क्या कह सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं या कहा जाता है। अब इसको हम समझते हैं कि मेन वर्ब क्या होता है और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले मेन वर्ब के बारे में, तो देखिए मेन वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब सब्जेक्ट के द्वारा जो एक्शन होता है, जो एक्शन वर्ब होता है वही क्या होता है, वही मेन वर्ब होता है। लेकिन अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा कोई भी कार्य परफॉर्म नहीं किया जा रहा है, कुछ भी एक्शन नहीं है, तो जो सेंटेंस में वर्ब का यूज किया गया है उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो सेंटेंस में जो वर्ब यूज किया गया है वही सेंटेंस का मेन वर्ब है। अब इसको हम इन दोनों सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे देखिए राम इज अ गुड प्लेयर, क्या ये इज ये मेन वर्ब है या ये मेन वर्ब नहीं है। राम इज प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ पे इज ये मेन वर्ब है या नहीं है, प्लेइंग ये मेन वर्ब है या नहीं है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम इस सेंटेंस से शुरुआत करते हैं। जैसा मैंने अभी आपको कहा कि सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य परफॉर्म किया जाता है, जो एक्शन होता है वही एक्शन वर्ब क्या कहलाता है, मेन वर्ब कहलाता है। यहाँ पे देखिए राम के द्वारा क्या काम हो रहा है, क्या काम परफॉर्म किया जा रहा है, प्लेइंग का यानी खेलने का। तो यहाँ पे ये जो प्लेइंग है ये कौन सा वर्ब है, ये मेन वर्ब है। लेकिन अगर हम बात करें इस सेंटेंस में इज के बारे में, ठीक है, तो क्या इज यहाँ पे मेन वर्ब है या नहीं है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम परफॉर्म नहीं किया जा रहा है, कुछ भी एक्शन वर्ब नहीं है, लेकिन अगर उस सेंटेंस में कोई भी वर्ब का यूज किया जा रहा है और वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से लिंक कर रहा है, तो वो वर्ब कौन सा वर्ब कहलाता है, वो वर्ब मेन वर्ब कहलाता है। तो यहाँ पे जो इज का यूज किया गया है, ये इज क्या है, ये मेन वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट राम है इसके द्वारा कुछ भी एक्शन वर्ब नहीं है और ये इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से लिंक कर रहा है। लेकिन अगर इस सेंटेंस में इज की बात करें तो क्या इज यहाँ पे मेन वर्ब है, नहीं, यहाँ पे इज मेन वर्ब नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट के द्वारा कार्य परफॉर्म किया जा रहा है, इस सेंटेंस में एक्शन वर्ब है, इसके वजह से यहाँ पे इज ये मेन वर्ब नहीं है बल्कि ये केवल हेल्पिंग वर्ब है। तो ये हेल्पिंग वर्ब है, तो क्या इज भी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, हाँ, यहाँ पे इज इस सेंटेंस में इज हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, आप ये फाइंड आउट करते हैं कि मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब या लेक्सिकल वर्ब होता क्या है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, हेल्पिंग वर्ब पे। अब यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। देखिए हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होता है जो हमें ये बताने में मदद करता है कि हमारा सेंटेंस किस स्टेट में है, ये प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। तो यहाँ पे देखिए ये इज क्या है, क्या ये इज हेल्पिंग वर्ब है या नहीं है। तो देखिए इज का यूज करने से हमें ये पता चल रहा है कि हमारा सेंटेंस किस स्टेट में है, ये प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। तो यहाँ पे इज क्या है, इज यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है और इज मेन वर्ब भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये इज क्या, ये मेन वर्ब है या नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इज क्या है, इज केवल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ना कि ये मेन वर्ब है, क्योंकि इसके द्वारा हमें स्टेट के बारे में पता चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम ये फाइंड आउट करते हैं। अब चलिए हम ये जान लेते हैं कि मेन वर्ब कितने टाइप के होते हैं और हेल्पिंग वर्ब कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें मेन वर्ब के बारे में, तो मेन वर्ब दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरा क्या है, दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। अगर हम मेन वर्ब के टाइप्स को देखें कि मेन वर्ब कितने टाइप के होते हैं, तो मेन वर्ब दो टाइप के होते हैं। पहला क्या है, पहला ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब। और यहाँ पे अगर हम हेल्पिंग वर्ब के टाइप्स को देखें कि हेल्पिंग वर्ब कितने टाइप के होते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब दो टाइप के होते हैं। पहला क्या है, पहला प्राइमरी वर्ब,
ठीक है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा क्या है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। अब ये ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, प्राइमरी वर्ब क्या होता है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ये आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में आपको बताया जाएगा इन सभी के बारे में। तो आज के इस वीडियो में आपने जाना कि वर्ब क्या है और वर्ब कितने टाइप के होते हैं, मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, लेक्सिकल वर्ब किसको कहा जाता है, ये क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब किसको कहा जाता है और ये क्या होते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे जल्द ही वर्ब के नेक्स्ट पार्ट में। आप जुड़े रहिए इम्बाइब इंग्लिश के साथ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे वीडियो को देखने के लिए।